सो बेसिकली जैसे कई बार लोग अपने नाम में एक अल्फ़ाबेट बढ़ा देते हैं, एक ए बढ़ा दिया, एक एस बढ़ा दिया, किसी अल्फ़ाबेट को डबल कर दिया, वो बेसिकली अपने न्यूमरोलॉजी सिस्टम को सेट करने के लिए होता है। देखो अब ये भी जो चीज़ है ना, अब आपको जो नाम दिया जाता है वो प्यार से दिया जाता है। अब कोई भी कहेगा, मेरा जो माँ बाप का बच्चा हुआ है वो कहता है कि मैं इसको सब कुछ दे दूँ, अपना जिंदगी अपनी जायदाद सब दे दूँ इसको, वो कभी कहेगा इसका नाम मैं गलत रखूँ? नहीं कहेगा। तो नियत और नियति का फर्क हो जाता है। तो माँ बाप की नियत तो अच्छी होती है, पर उस समय की नियति क्या थी? तभी कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है ना तो एक नक्षत्र होता है, उस नक्षत्र के हिसाब से अगर आप बच्चे का नाम रखते हो तो वो बहुत अच्छा बच्चा ग्रो करता है। अब इसमें भी एक पॉइंट आ गया। अब क्या पॉइंट आया? लोगों ने कहा कि अगर हम नक्षत्र के हिसाब से रखते हैं अपने बच्चे का नाम तो हमारे बच्चे की कुंडली जो है वो सबको पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि बच्चा कब पैदा हुआ था, नाम पता है और नक्षत्र पता है, तो आपको आपकी जन्म राशि का पता चल जाएगा। तो पहले के लोग क्या थे, जादू टोना ज्यादा करते थे, ईर्ष्या कह लो कि सामने वाले के घर में बेटा हो गया, 2 बेटे हो गए। पहले ईर्ष्या कुछ भी करा सकती है इंसान से, तो इसलिए लोगों ने नाम चेंज करना शुरू कर दिया कि कुंडली का नाम अलग, रियल लाइफ का नाम अलग। अब मुझे आप एक बात बताओ कि डर बड़ी चीज है कि विश्वास बड़ा है? एक्चुअली विश्वास बड़ा है पर बिकता डर बड़ा है। डर बड़ा है। तो लोग डर गए, उन्होंने इस चीज को करना शुरू कर दिया, तो अपने कहते हैं ना हाथ काट लिया, अपना एडवांटेज लूज कर दिया लोगों ने। तो एज पर इंडियन कल्चर नामकरण का बहुत बड़ा एक साइंस थी। नक्षत्र के हिसाब से नाम रखेंगे, उसको रखेंगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों का डर बड़ा हो गया ना कि नहीं, हमारे घर तो बड़ा अच्छा लड़का हुआ है, बड़े अच्छी सुंदर बेटी हुई है, इसका नाम चेंज कर दो, नजर लग जाएगी। ये एक मेरा मेजर कंफ्यूजन है इस बात से मेरे दिमाग में। अक्सर ऐसा देखा गया है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से राशि कुछ होती है, नाम के हिसाब से राशि कुछ और होती है। सो आपके अकॉर्डिंग दैट इज राइट, ये वो एक होनी चाहिए? ठीक है, 4 चीजें होती हैं। वन इज सन साइन, दैट डिपेंड्स ऑन द मंथ ऑफ बर्थ व्हेन यू आर बोर्न। हाँ, ठीक है जी। सेकंड इज योर मून साइन, ओके, दैट डिपेंड्स ऑन योर टाइम ऑफ बर्थ एंड लोकेशन वेयर यू आर बोर्न। ओके, तो नक्षत्र और मून साइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसके बाद होता है आपका लग्न की राशि। ठीक है, कि आपके लग्न में कौन सा प्लैनेट है। और चौथा होता है आपके नाम की राशि। अब क्या होता है, कई लोगों ने नाम लिख लिया द से, नाम लिख लिया र से। अब वो जिंदगी भर पढ़ रहे हैं र की राशि, तुला राशि पढ़ रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा। वो कहते हैं जी फलाने ने बोला था, आपकी तो राशि थी नहीं, रहा आपने क्यों रखी? आपकी थी राशि द से थी, कुंभ राशि थी आपकी या कोई और राशि थी, आपने र से नाम क्यों रखा? तो हम ये गलती कर जाते हैं, हम इस चीज को नहीं समझ पाते। इसीलिए जिसका भी बच्चा पैदा हो रहा है वो अपना नक्षत्र के हिसाब से अगर अपना नाम रखता है, कुंडली के हिसाब से नाम रखता है और न्यूमरोलॉजिकली उसको फैमिलीज में अलाइन कर लेता है 1 2 4 7 3 6 9 5 8, तो दैट मीन्स कि आप दुनिया से पहले ही एक कदम आगे जीत गए हो। यू हैव स्टेप्ड इनटू द विनिंग वर्ल्ड। लक वाले फैक्टर को, लक वाले फैक्टर को आपने एक्टिवेट कर लिया है। और चलो मैं कहता हूं कि जो लोग सुन रहे हैं वो कहते हैं जी हमारी कुंडली का नाम कुछ और है लेकिन अभी कुछ और है, डोंट वरी, उसको भी आप अपनी फैमिलीज में बैलेंस कर लो। 1 2 4 7 3 6 9 5 8 इन फैमिलीज को बैलेंस कर लो। ये तो नंबर्स की बात हो गई। आपका नाम आपके ज़ोडिएक से भी लिंक होना चाहिए। आपके नाम में आपके जो एलिमेंट है, रूलिंग एलिमेंट है, उसका मतलब भी होना चाहिए। आप देखते हैं कई लोग, हम बाहर लिखते हैं नाम आदित्य, कहीं हम लिखते हैं उदय, कहीं हम लिखते हैं नीरज, नीरव। हर किसी का मतलब अलग अलग होता है। कोई सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई नाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर नक्षत्र एंड योर मूलांक। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी कैलकुलेशन होती है। और अगर किसी का नाम 4 नंबर पे आ गया, नाम की बात कर रहा हूं मैं, मूलांक की बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि वो हमारी डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर पे बड़ी खराब है। 4 नंबर से ज्यादा बढ़िया डेट ऑफ बर्थ कोई नहीं है। ओके, इसकी बात करूंगा मैं भी। लेकिन नाम की बात करूं, अगर नाम 4 नंबर पे आ गया तो आपको खतरे की घंटी है, तो आपको सावधान होना चाहिए। क्योंकि ये आज आपको लग रहा हो कि अरे मैं तो अर्श पे बैठा हूं, क्या बात कर रहा है ये, पर गिरता है इंसान। और जब गिरता है तो ऐसा गिरता है कि जमीन नहीं मिलती है छुपने के लिए। हर्षद मेहता जब लेक्चर चलाता था तो क्या बात बोलता था, जब जेब में मनी है तो कुंडली में शनि, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता चल गया, नाम 4 पे था। नीरव मोदी, एशिया's बिगेस्ट ज्वेलर, सारे बॉलीवुड के स्टार्स आके नाचते थे, नाम 4 पे था। कहाँ है आज? ओके, ठीक है। एक इंसान घर में पार्टी कर रहा है, पीछे से आके कोई चाकू मार देता है, और साथ में चलो अभी तो घाव उभरे नहीं थे, एक और घाव लग जाता है कि 15,000 की करोड़ की प्रॉपर्टी लिटिगेशन में आ जाती है। सैफ अली खान साहब, नाम 4 पे था। तो ये नाम का भी एक बार लोगों को क्लियर कर देते हैं। तो हम नाम का नंबर कैलकुलेट करते हैं। मान लो किसी का नाम है ABC, A is 1,
B is 2, C is 3, इस तरह से कैलकुलेशन होता है? नो, ओके शाल्डियंस ने मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला दिया है, ओके दिस इज कॉल्ड शाल्डियन कैलकुलेशन। ओके तो शाल्डियन कैलकुलेशन में ABC, चलो 1 2 3 वो बाई चांस है, हाँ लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि F जो है वो 6 होगा, ओके ठीक है, उसके अलग अलग वैल्यूज है। तो 1 से लेकर 8 तक की पूरा एक शाल्डियन चार्ट है, जो आप गूगल पे जाके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, मिल जाएगा, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लेते हैं। अब लोग कहते हैं कि हम चलो इसमें खुद ही ऑल्ट्रेशन करके अपना नेम बैलेंस कर लेते हैं, नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सोल नंबर और पर्सनैलिटी नंबर की समझ है तो नाम में कितने वॉवल्स हैं, कितने कॉन्सोनेंट्स हैं, वो भी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए। सो ये बेसिकली जो ऑल्टरेशन वाला है चीज़, वो आई गेस न्यूमरोलॉजिस्ट पे ही छोड़ देना चाहिए, खुद नहीं पंगे लेने चाहिए। आपको अगर सोल नंबर पता है, पर्सनालिटी नंबर पता है, इफ यू कैन डू योर ओन रिसर्च तो व्हाई नॉट। देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट कहीं से इनबॉर्न टैलेंट लेके आया है, उसने भी सीखा है, पढ़ाई करी, रिसर्च करी है। इफ यू आर विलिंग टू पुट इन द आवर्स डेफिनेटली यू शुड डू दैट। बट सिर्फ एक कहते हैं ना कि मजे में लोग नाम चेंज कर लेते हैं। हाँ 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 मैं देखता हूँ बड़े फनी नाम लोग यूज करते हैं, एंड आई एम टोटली अगेंस्ट इट। ओके मैं कहता हूँ कि आप नाम को बैलेंस करने के बहुत सारे अलग तरीके हैं, बड़े सटल तरीके से भी आप बैलेंस कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का नाम जिनको शायद आप लोग जानते होंगे, उनका नेम बैलेंस मैंने किया है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि उनका नाम बैलेंस्ड है। फॉर एग्जाम्पल देखो अब किसी का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी अदरवाइज अगर लेट्स से कि हमारा नाम है पीयूष, PIYUSH, अगर इसकी जगह हम PEYUSH लिखें तो ज्यादा बड़ा फर्क पड़ेगा? नहीं, स्पेलिंग का फर्क है। स्पेलिंग का फर्क पड़ेगा। दिस इज हाउ यू कैन बैलेंस इट। ओके रादन की PIYUUSSHHHH जो लोग कर देते हैं, हाँ तो इस तरीके से नेम बैलेंसिंग नहीं होती है। इट नीड्स टू बी वेरी सटल, हाँ ठीक है, कि वो ज्यादा चुभे नहीं। नेम ऐसी चीज है, शेक्सपियर ने कहा व्हाट्स इन अ नेम, मैं कहता हूँ न्यूमरोलॉजी कहती है एवरीथिंग इज इन द नेम। ओके आलिया अडवाणी आज कियारा अडवाणी है, हाँ राजीव भाटिया आज अक्षय कुमार है, हाँ हाँ नाम सब कुछ है ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ नेम इज एवरीथिंग। मैंने आपको नाम की बात करी, अभी हम तो इंसानों के नाम कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कंपनी के नाम की स्टडीज करो आप। भावेश अग्रवाल मैंने आपको बताया 28 तारीख है, 1 नंबर है। ओला एड्स अप टू नंबर 2, ओला इलेक्ट्रिक एड्स अप टू नंबर 1, 1247 की एक फैमिली है। भावेश अग्रवाल का नाम 7 नंबर पे, देखो कितना सक्सेसफुल है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? जहाँ पे उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बनाया ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। आज उनकी वेबसाइट पे जाके देखोगे नीचे सबसे फुटर पे लिखा हुआ है दैट एड्स अप टू नंबर 8। फैमिली से बाहर हो गए, प्रॉब्लम आ गई। और आज भी अपने फुटर पे, चलो फ्री की एडवाइस दे रहा हूँ, LTD जो लिखा हुआ है उसको LIMITED पूरा लिख दो, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, कंपनी वही है, कागजात चेंज नहीं हुए, इट विल एड अप टू नंबर 1। ओला यहाँ से आपको बहुत बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। और इसके साथ साथ न्यूमरोलॉजी क्या कहती है, देखो आपको टाइम साइकिल्स के बारे में बताती है, ठीक है। जोमैटो 39th ईयर में दीपेंद्र गोयल साहब IPO लेके आए, जोमैटो एड्स अप टू नंबर 3। 39th ईयर में लेके आए बम्पर लिस्टिंग। 40th ईयर में जैसे ही गए वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। 41st ईयर में वो ब्लिंकिट ले लेते हैं, ब्लिंकिट एड्स अप टू नंबर 9। मैंने आपको बताया 369 इज वन फैमिली। तो जैसे 3 और 9 का कॉम्बिनेशन मिलता है, ब्लिंकिट जोमैटो मिलते हैं, वापस से शेयर बूम। और अभी वो 42nd ईयर में है, कंपनी को रीब्रांड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है 42nd ईयर, ये भी जोमैटो के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। 369 ऐसे अलग अलग पैटर्न्स हैं। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, कई लोग कहते हैं कि 3 और 6 आर एंटी नंबर्स। मजा आता है, देखो न्यूमरोलॉजी की बात करते हुए ना, आपकी ऑडियंस को मजा आएगा, आपको मजा आएगा। 369 की फैमिली की हमने बात करी, एक फैमिली है, कपिल देव इज नंबर 24। 1983 में वर्ल्ड कप आया 1983 एड्स अप टू नंबर 3। कपिल देव का नाम 3 नंबर पे, 3 और 6। महेंद्र सिंह धोनी का जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल है दैट एड्स अप टू नंबर 6, जिसको हम कहते हैं भाग्यांक। नाम उनका 3 नंबर पे एज पर द शाल्डियन कैलकुलेशन, महेंद्र सिंह धोनी। 2007 में वर्ल्ड कप आया, एड्स अप टू नंबर 9। उसी वर्ल्ड कप में 21st मैच नंबर 3, 12 नंबर की जर्सी पहनते युवराज सिंह, ही इज बोर्न ऑन 12th। 18वें ओवर में नंबर 9 स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगाते हैं, 369। उसी वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच बनते हैं इरफान पठान, हु इज अ नंबर 9 बॉर्न, जो लास्ट फाइनल था उसका 2007। 369 के जो पैटर्न चल रहा है। AR रहमान बॉर्न ऑन 24th, नाम नंबर उनका 3 पे आता है। 81st अकेडमी अवार्ड लेके आते हैं, ऑस्कर 81st, 8 और 1 9, 369 का पैटर्न बनता है।
जेफ बेजोस मूलांक 3 भाग्यांक 6, गौतम अडानी मूलांक 6 भाग्यांक 3, अडानी एड्स अप टू नंबर 3. ओके. ऐसे पैटर्न्स बहुत सारे हैं. एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल टू, इस तरह से अगर आप इन चीज़ों को देखो तो हर जगह पैटर्न्स है. मैं ये कहता हूँ कि हर सक्सेसफुल जो चीज़ है ना, जरूरी नहीं कि उसने न्यूमरोलॉजी फॉलो करी है, लेकिन हर सक्सेसफुल चीज़ में आपको ये पैटर्न जरूर मिलेगा.